सामने आए हैं। लेकिन किसानों के नाम पर कुछ लोग पंजाब में जमकर उत्पात मचा रहे हैं, मोबाइल टावर्स को निशाना बना रहे हैं। इससे पंजाब के लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब ऐसे में पंजाब के सरपंच मोबाइल टावर्स की सुरक्षा करने के लिए सामने आए। सरपंचों का कहना है कि वो अपने इलाके में टावर्स को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कृपया करके जितनी भी जथेबंदियां हैं उनकी जो अपील है उनको माना जाए, और पंजाब वालों से खास करके मैं ये अपील करूंगा कि जो नेटवर्क कनेक्शन काटे जा रहे हैं जियो टावर्स के, वो ना काटे जाएं। इससे सभी लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, सभी काम में रुकावटें आ रही हैं। नेटवर्क ब्रॉडबैंड सब जो है वो बंद हो रहे हैं। सभी एटीएम बंद पड़े हैं, जिनसे आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुना आपने पंजाब के लोग इस नई मुसीबत से किस तरह परेशान हैं। किसान आंदोलन के बीच कुछ दिन पहले जियो की बॉयकॉट का ऐलान क्या हुआ। लोगों ने पंजाब में 1600 से ज्यादा मोबाइल टावर्स को डैमेज कर दिया, इसकी बिजली काट दी, फाइबर केबल काट दिए, मोबाइल टावर में पावर सप्लाई रोकने के लिए जनरेटर को भी नुकसान पहुंचाया। किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब में गुंडागर्दी का ये सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाते ही इसकी कनेक्टिविटी गायब हो गई, जिससे आम लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट सर्विस बंद होने से बच्चों की ऑनलाइन क्लास रुक गई है, एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज पर असर पड़ा है। पेटीएम और गूगल पे जैसी सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर इसका असर पड़ा है। इसी को देखते हुए पंजाब के ही संगरूर के 150 सरपंच इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हुए हैं। सरपंचों ने फैसला किया है कि वो अपने इलाके में किसी को भी मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। सरपंचों का कहना है कि मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने की हरकतें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट कर रहे हैं। इससे आम लोगों को दिक्कतें हो रही है और किसान आंदोलन को भी नुकसान हो रहा है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਟਾਵਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਵਰ ਵਾਲੇ ਆਣ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ चलेंगे। कृपया करके जितनी भी जथेबंदियां हैं उनकी जो अपील है उनको माना जाए, और पंजाब वालों से खास करके मैं ये अपील करूंगा कि जो नेटवर्क कनेक्शन काटे जा रहे हैं जियो टावर्स के, वो ना काटे जाएं, जिनकी वजह से काफ़ी समस्या आ रही है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पढ़ाई में समस्या आ रही है, और कई लोगों को काफ़ी गंभीर समस्या आ रही हैं। कई गाँव कनेक्टिविटी से बाहर हो गए हैं। जो 31 जथेबंदियाँ संघर्ष कर रही हैं बॉर्डर्स पर बैठी, दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठी, उनकी तरफ से ये कॉल नहीं दी गई है, ये कॉल अपने आप चलाई जा रही है। सो कृपया करके इसके साथ हमारे संघर्ष को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हमें बहुत दिक्कत आ रही है टावर की। हमने सबको बोला था भी किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी टावर के साथ, तो इसलिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी उसको बहुत दिक्कत आ रही है। बैंक में एटीएम है जहाँ उसको बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं। मोबाइल टावर्स को डैमेज करने को लेकर मंगलवार को पीएम मोदी भी अपनी चिंता जता चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था आंदोलन के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मोबाइल टावर में हो रही तोड़फोड़ पर चिंता जताई। यदि किसी के द्वारा यह तोड़फोड़ की जा रही है तो तोड़फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को के अंदर एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है और की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार विनम्रतापूर्वक अपने किसान भाइयों से सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बैठिए, तीनों बिलों को लेकर क्लास बाई क्लास डिस्कशन करिए। लोगों की परेशानी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पंजाब के अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट और पटियाला समेत कई जगहों पर मोबाइल टावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है। इस नेटवर्क के ऊपर कई चीज़ें डिपेंड है, जैसे बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है आजकल, और बच्चों की जो भी शिक्षा है उसमें ये बहुत बड़ी रुकावट बनेगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासें नहीं लगेंगी। और जो बैंकिंग है, हर एक जगह कंप्यूटर का सिस्टम है जो एक नेटवर्क पे ही मोबाइल के आधारित है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और खुद किसानों का ये नुकसान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये नुकसान ना किया जाए, क्योंकि यह बहुत गलत बात है और इससे सभी लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, सभी काम में रुकावटें आ रही हैं। बिजनेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, नेटवर्क इशू है, फ़ोन पे बात नहीं प्रॉपर होती है, बार बार फ़ोन करना पड़ रहा है, तो नेटवर्क ब्रॉडबैंड सब जो है वो बंद हो रहे हैं।
शहर के बाजारों के सभी एटीएम बंद पड़े हैं, जिनसे आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए और जो उसका जो बुरा प्रभाव है उससे बचना चाहिए। मोबाइल टावर्स में तोड़फोड़ हुई, लोगों की परेशानी बढ़ी तो लोग अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक भी हुए और अब गांव के लोग प्रशासन के साथ मिलकर मोबाइल टावर्स की मरम्मत में लगे हैं। अभी तक 700 टावर्स की मरम्मत हो चुकी है, लेकिन अब भी 800 से ज्यादा टावर्स बंद पड़े हैं। किसान आंदोलन का हरियाणा की सियासत पर साइड इफेक्ट दिखने लगा है। स्थानीय निकाय